दो बार तो ऐसा भी मौका आया जब बीजेपी की सीटें अधिक थी, उसके बावजूद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा कहीं ना कहीं जीत चुकी है, भाजपा के पास प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार का एक नाम जो 20 सालों से चला आ रहा था, उस नाम को ओवरलैप करने के लिए सवर्णों को उम्मीद थी कि 36 साल के बाद से उनकी भी वापसी हो सकती है। भाजपा ने ये रिस्क नहीं लिया। बिहार में 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने कल यानी कि बुधवार को शपथ ली। सम्राट चौधरी के साथ जदयू के दो डिप्टी सीएम भी थे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन तीनों के नाम को लेकर जिद पर अड़े थे, इसलिए इन तीनों का नाम सामने आया और भी तमाम चीजें। लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में आया और सिर्फ इतने आसान तरीके से शपथ ग्रहण हुआ, ना कोई मंत्री कैबिनेट एक्सपेंशन भी नहीं हुआ। तमाम मुद्दों के पीछे चर्चा करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को तो फुल कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण करवाना चाहिए था। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन था, इतना बड़ा दिन जिसके लिए इंतजार के लिए भाजपा को 3.5 दशक 36 साल का वक्त लग गया। 1990 में जब लालू यादव की जो पार्टी सत्ता में आई, लालू यादव जब सीएम बने वो बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। जी जी। 2005 में, उससे पहले 2002 में, 2005 में, 2005 के बाद से नीतीश कुमार लगातार सीएम रहे। हर बार सपोर्ट, 2 बार छोड़कर हर बार सपोर्ट बीजेपी का रहा और बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। 2 बार तो ऐसा भी मौका आया जब बीजेपी की सीटें अधिक थी, उसके बावजूद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। इस बार उन्हें मौका मिल गया नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से। इसके पीछे की कहानी कुछ भी हो सकती है, नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाया गया या नीतीश कुमार ने सोचा से इस्तीफा दिया, ये दोनों अलग बात है। लेकिन रिजल्ट ये है कि बीजेपी के पास सत्ता आई, बीजेपी को मौका मिला अपना सीएम देने का। ये उस स्टेट में बीजेपी के पास हुआ जब बीजेपी जहां पे अकेले या अपने लीडरशिप में चुनाव लड़कर हार चुकी है, लगातार हारी है। 2015 में सबसे बुरी हालत थी, सिर्फ 52 सीटें मिली थी। तो जिस स्टेट को जीतने का सपना भाजपा का था, लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें बिहार की का इंपॉर्टेंस बहुत है। 40 सीटें हैं, 40 सीटें चौथे नंबर के नंबर आता है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल के बाद से बिहार चौथे नंबर का स्टेट है, जहां पे सीटें अधिक हैं, भाजपा का यहाँ सपोर्ट बेस ज्यादा है। उस राज्य में भी भाजपा का सीएम बन जाता है पहली बार। इसके बावजूद ना पीएम आते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं आते हैं, जो भी बड़े नेता भाजपा के थे। या भाजपा इस बात के लिए जानी जाती है कि अपने मुख्यमंत्रियों के शपथ में वो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट बैठा देती है शपथ ग्रहण समारोह में। अभी हुआ था ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा कहीं ना कहीं जीत चुकी है, भाजपा के पास प्रॉब्लम है। भाजपा अभी अपनी इस जीत को बहुत सेलिब्रेट नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि भाजपा के पास अभी दिखाने को मौका है या दिखाने की चुनौती है। नीतीश कुमार का एक नाम जो 20 सालों से चला आ रहा था, उस नाम को ओवरलैप करने के लिए भाजपा के पास चुनौती बहुत बड़ी है और भाजपा यही जब इन्हीं चुनौतियों को ध्यान रखकर इस सेलिब्रेशन को बहुत ब्रॉड नहीं लेके गई, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं बनाया और उन्हें लिमिटेड रखा। इसके और भी कई कारण, जैसे एक कारण ऐसे आप देखिए कि भाजपा ने सीएम बनाया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होने के ठीक पहले तक कयासबाजी में बहुत सारे नाम थे, लोग अलग अलग लेवल पर नाम कह रहे थे। आज ये बात कोई भी कह सकता नहीं सम्राट चौधरी का नाम तय था, सब कुछ ठीक है, लेकिन उम्मीद से आप किसको रोक सकते हैं? ईबीसी कम्युनिटी जिसकी राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, उसको उम्मीद थी कि कोई भी सीएम ईबीसी की किसी कास्ट, ईबीसी के किसी ज्वाइंट से हो सकता है, नहीं आया। सवर्णों को उम्मीद थी कि 36 साल के बाद से उनकी भी वापसी हो सकती है, क्योंकि भाजपा सवर्ण को खुश रखना चाहती है। यूपी में उस इलेक्शन में जाना है, यूजीसी का मामला है, सवर्णों को ले देकर खुश करने की भी एक कोशिश हो सकती थी, लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं किया। सिंपल उसी फॉर्मेट पर चले जिस फॉर्मेट पर उम्मीद थी। सम्राट चौधरी को बनना था, सम्राट चौधरी नंबर 2 थे, सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता थे, निश्चित तौर पर उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। वो लगातार सरकार में बने हुए थे, डिप्टी सीएम भी थे, अभी तो होम मिनिस्टर भी बन गए थे। भाजपा ने ये रिस्क नहीं लिया, इसको लेकर भी नाराजगी है और इस नाराजगी का एक फेस जो है वो आप विजय सिन्हा के रूप में देख सकते हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम होने के बावजूद उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, अभी नहीं किया गया। हो सकता है कि आगे अकोमोडेट कर लिया जाए, लेकिन अभी तो शामिल नहीं किया गया और डिप्टी सीएम वो नहीं बनेगा, इतना तो तय हो गया। अब तो 2 डिप्टी सीएम आ गए, इतना तय हो गया है कि लगभग वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। डिप्टी सीएम जब नहीं बनेंगे तो उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा? इस एडजस्टमेंट को
बंगाल इलेक्शन के ठीक बीच में ये बात एग्जीक्यूट कर पाना भाजपा के लिए मुश्किल है, इसलिए भाजपा ने इसको कट शॉर्ट किया और इसको बिल्कुल शॉर्ट में इनको कर दिया, पहले बंगाल इलेक्शन निपटा लेते हैं फिर काम करते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण भाजपा ने बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया। तो फिर अब मंत्रियों का शपथ कब होगा? देखिए, मंत्रियों का शपथ ग्रहण किसी हाल में बंगाल इलेक्शन के पहले नहीं हो सकता। जी। जो मेरे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि 30 अप्रैल को कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि 29 अप्रैल को बंगाल में फाइनल वोटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद से वोटिंग का प्रोसेस नहीं, उसके बाद से काउंटिंग का प्रोसेस है। तो भाजपा 30 अप्रैल को ये शासन जो है उसका एक्सपेंशन कर देगी, उस कैबिनेट का एक्सपेंशन कर देगी। क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार में पिछले 1.5 महीने से कोई सरकार ठीक तरह से फंक्शनल नहीं है। नीतीश कुमार ने 4 या 5 मार्च को लगभग ये घोषणा कर दी, ये तय हो गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद काम खत्म। भाजपा या बिहार में जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल डिलेमा में आ गई कि नया सीएम कौन बनेगा, नया समीकरण क्या होगा, नए सिस्टम में कौन बनेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसकी पॉलिसीज बनाएगा, कौन फ्रंट सीट पर बैठेगा, कौन बैक सीट लेगा, कौन ड्राइविंग सीट लेगा, कौन नेविगेटर में जाएगा। तो ये पूरी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो बिहार में अभी भी चली आ रही है। भाजपा इसको बहुत दिनों तक डिले नहीं कर सकती है। बंगाल इलेक्शन है इसलिए डिले कर देगी तो 15 दिन और सही, 15 दिन के बाद से खेल खत्म, 15 दिन बाद से ये हो जाना है। ये 30 तारीख को हो जाए या उसके बाद हो जाए। विजय सिन्हा को जगह मिलेगी नाराज? विजय सिन्हा को जगह मिलेगी। विजय सिन्हा को आप नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं और नीतीश कुमार ने बहुत स्ट्रांगली ये काम किया है। जैसे उनके पास डिप्टी सीएम के लिए उनके बेटे निशांत का भी नाम था, उनके पास अशोक चौधरी का भी नाम था, लेकिन उन्होंने विजय चौधरी को दिया। विजय चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष से भी संतुष्ट किया जा सकता था और उनका जो हिसाब किताब है उसमें वो फिट भी बैठ जाते। लेकिन विजय सिन्हा ने अनंत सिंह, ललन सिंह जैसे भूमिहारों के बूते और विजय चौधरी जैसे भूमिहारों के नेताओं के बूते भाजपा को ये मैसेज किया है कि भूमिहार या सवर्णों पर आपकी मतलब पूरी एक छत्र राज नहीं है आपका, वो हम भी हैं, उसमें पार्टिसिपेशन हम भी देंगे। अभी जब नीतीश कुमार सीएम थे तो बीजेपी ने जो डिप्टी सीएम बनाया उसमें एक बनाया कोयरी कुशवाहा सम्राट चौधरी को, दूसरा उन्होंने भूमिहार ही रखा। तो नीतीश कुमार ने भी उसी सिस्टम को अपनाया है और विजेंद्र यादव के साथ विजय चौधरी को उसमें जगह दी। चलिए, तो देखिए बीजेपी ने क्यों नहीं मंत्रियों की शपथ साथ में रखवाई, तमाम बातों पर चर्चा की। अब 30 तारीख को क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। मंत्रियों में कई नए चेहरों को लेकर चर्चा है, क्या कुछ होगा बताएंगे। इस डिस्कशन के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।